दिल्ली के जंतर मंतर पर कन्याकुमारी से दिल्ली संसद तक 2023 तक किसानों के लिए न्याय की मांग 2 मार्च से 20 मार्च तक एक लाभदायक कृषि वर्ष के लिए कीमत तय करने के लिए ENT अधिनियम, कृषि उत्पादन और विपणन में कारपोरेट्स को अनुमति न दें, भारतीय किसानों, स्थानीय व्यापारियों और छोटे लोगों को शामिल करने के लिए बाजार गारंटी अधिनियम लाना मत करो। की तरह पवित्र है, पर मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ये एक व्यंग करके उनने भी वापस लिए थे। हमें मालूम था कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है, फिर भी हमने अपना आंदोलन स्थगित किया, हमने समाप्त नहीं किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने MSP की गारंटी के लिए कानून लाने की बात कही थी, किसानों से ना कि कमेटी बनाने की बात कही थी। हम किसी कमेटी की बात नहीं करते, फिर भी अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की बात कही तो उस कमेटी तरफ संगत नहीं है। उस कमेटी के अंदर 29 मेंबरों में से 26 सरकार के नुमाइंदे हैं और 3 उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के लोग आएंगे। ऐसे के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर ये अनुपात सही नहीं बैठता कि एक तरफ 26 हो, एक तरफ 3 हो। जब तक बैलेंसिंग पावर नहीं होगी, जब तक किसानों का पक्ष रखने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के साथी उसी अनुपात में नहीं होंगे जिस अनुपात में सरकारी नुमाइंदे होंगे, तब तक आप इस कमेटी को समझिए कि ये एक छलावा है, ना कि वास्तव में धरातल पे काम करने वाली। क्या बिल वापस लेना अधूरी लड़ाई थी और अभी लड़ाई जारी है सरकार के खिलाफ किसानों की, और इसको 2024 तक खींचा जाएगा? पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, किसान कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। किसान अपने अधिकारों को लेकर दिल्ली की ओर आया है। सरकार को बता देना चाहता है कि हम वही किसान हैं जिन किसानों ने देश के अंदर हरी क्रांति लाकर देश का पेट भरने का काम किया। सीमा पे जो जवान लड़ाई लड़ता है देश के अंदर, वो किसान का बेटा है और किसान का अन्न खाकर ही वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। PDS के माध्यम से देश के अंदर अनाज इकट्ठा किया जाता है, उसका 60% अनाज देश के किसानों का जो अनाज है वो देश के जवान के काम आता है। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, जो MSP के ऊपर सरकार बार बार अपने बात को बदलती नजर आती है, वो बड़ा दुखांत है। देश के अंदर MSP लागू हुई पड़ी है, पर 2 महीनों में, 1 महीने में MSP जो लगी हुई है वो लागू है। वो अधिकार गन्ना मिलों को मिला हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे उनकी चीनी का भाव बाजार में नहीं गिरेगा। जब सरकार उनको मतलब उद्योगपतियों को दे देती है MSP सरकार और किसानों को ठेंगा दिखा देती है। बिल्कुल, मैं यही स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर दोहरी नीति से काम लिया जा रहा है, पूंजीपतियों के इशारे पर ये काम हो रहा है। अब आगे आंदोलन कैसे ले जाएंगे? देखिए, ये आंदोलन निरंतर खेत और खलियान से शुरू है और ये पहली दफा हुआ PR पांडेन के प्रयास के साथ, जिन्होंने साउथ का किसान खड़ा किया है। आज बड़ी संख्या के अंदर कल हम 20 तारीख को अपना रामलीला मैदान के अंदर किसान वहाँ पहुंचा था और वहाँ हमने अपनी यात्रा को वहाँ पहुँचाया। ये 2 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी और 20 मार्च को हम दिल्ली पहुंचे और ये यात्रा गैर BJP शासित राज्यों के अंदर गई। वहाँ के मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया। उन मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि देश की संसद के अंदर जहाँ अभी तक MSP को लेकर, शहीद किसानों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, उनके मेंबर पार्लियामेंट देश की संसद के अंदर किसानों की बात रखने का काम करेंगे। सर, योर फाइनल मैसेज टू द नेशन, व्हाट इज योर फाइनल अपनी सब्जेक्ट बताइए। மார்ச் 2ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியிலிருந்து இன்று வரை 21 நாள் பயணம் செய்து பாராளுமன்றத்தை நோக்கி முற்றுகையிட புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தோம். இன்று நிறைவு நாள். மோடி ஆட்சியினுடைய 3 வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறுவதாக சென்ற பாராளுமன்றத்தில் உறுதியளித்தார். ஆனால் 1 வருட காலம் ஆகியும் இன்று வரை அந்த பாராளுமன்றத்திலோ வெளியிலோ அந்த வேளாண் சட்டங்களை பற்றி எந்தவித வார்த்தையும் அவர் வெளியிடவில்லை. ஆகவே இதற்கு மேலும் நாங்கள் பொறுக்காமல் தான் இந்த பட்ஜெட்டும் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பாக எந்தவித பதிவும் அதில் சொல்லப்படவில்லை. ஆகையால் கன்னியாகுமரியிலிருந்து மார்ச் 2ஆம் தேதி புறப்பட்டு BJP அல்லாத மாநில முதல்வர்களை சந்தித்து 12 மாநிலங்களில் 7 முதல்வர்கள் மற்றும் அவரது பிரதிகளை சந்தித்து இன்று நீதி கேட்டு நெடுபயணம் வந்தடைந்துள்ளோம்.
சுமார் 350 விவசாயிகள் தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் காரைக்கால் புதுச்சேரி மாநிலத்திலிருந்தும் இங்கு வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். सर तमिलनाडु से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर आया है, किसानों को क्या क्या कुछ मुद्दा है? देखिए 13 महीने लगातार दिल्ली की दहलीज पर किसानों ने आंदोलन रहा 2020-2021 के अंदर। उस समय मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को माना और कहा था कि 3 काले कानून को रद्द किया जाता है, पर वहीं एक ऐसी कड़ी जोड़ दी उन्होंने कहते हुए कि कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया। यानी कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे थे कि ये कानून दीपक के प्रकाश की तरह पवित्र थे, पर मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। इस बात को किसानों ने बड़ी गंभीरता से लिया और साथ ही उन्होंने ये वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी हम लेकर आएंगे। और क्योंकि आपने एमएसपी को जाते हुए खोते हुए देखा है बिहार के लोगों ने, खासकर आप मैं बात करूं बिहार की, 2006 के अंदर एमएसपी तोड़कर, मंडी कानून तोड़कर ओपन बाजार, खुले बाजार के अंदर किसानों को छोड़ दिया। आज बिहार की जनता सबसे ज्यादा अगर कोई मजदूर है, किसान मजदूर जो बना है वो बिहार से बना है। बिहार के लोगों को बहुत दुख हुआ है। आज किसान 2 मार्च को चलकर कन्याकुमारी से दिल्ली को चलकर आया, जिसके साउथ का किसान है वो मंडीकरण को चाहता है, वो एमएसपी को चाहता है, वो अपने भाव को चाहता है। उस चाहत को ये लोग लेकर आए हैं। ये लोग गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलकर आए हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है। हम लोग बिहार भी आए, वहां पे तेजस्वी यादव को जो उप मुख्यमंत्री बिहार के थे उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने इस बात को समझा और माना कि अगर सबसे ज्यादा अगर रोजगार दिया जा सकता है वो कृषि क्षेत्र में दिया जा सकता है। भले ही ये असंगठित क्षेत्र है, पर इसमें सबसे ज्यादा आज भी देश के 65% लोगों को रोजगार जो मिलता है वो कृषि क्षेत्र के द्वारा ही मिलता है। भले ही वो ठेले पे बेचने वाला सब्जी वाला क्यों ना हो, शहरों में सब्जी भी जो लोग बेचते हैं, भले ही वो खेत में मजदूर करने वाला मजदूर क्यों ना हो, वो खेतों में मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। आज देश को ही नहीं पूरी दुनिया को कृषि की जरूरत है। बिना कृषक के, बिना किसान के इंसानी सभ्यता का बढ़ना पलना संभव नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है आपके चैनल के द्वारा, जो आपने वादे किए किसानों को लेकर, जो आपने बात की किसानों को लेकर कि हम एमएसपी गारंटी लेके आएंगे, कमेटी ना बनाकर आप सीधा ही आज संसद के अंदर चर्चा आपको करनी चाहिए। 2 सत्र आपके निकल गए, शीतकालीन सत्र निकला, वो दूसरा सत्र अपना बरसात का सत्र निकला, आपने कहीं भी एमएसपी की गारंटी को लेकर चर्चा नहीं की। इसलिए ये यात्रा तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन देकर अपनी बात करते हुए यहाँ दिल्ली पहुंची है। आज इसका यहाँ पे समापन समारोह है। हजारों की तादाद में महिलाएं, किसान, तमाम हमारे साथी इस यात्रा में शामिल हैं, जिनका दिल्ली में यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया है। इसके लिए मैं तमाम दिल्ली के लोगों का, चारों तरफ के जो हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान साथियों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, जिन्होंने बड़े हृदय के साथ इन लोगों की बात को सुना और समझा। और आपके चैनल का भी धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम स्वामी इंद्र है, मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इस यात्रा के अंदर 2 तारीख से, मैं भी 2 मार्च से लगातार इस यात्रा को करता आया हूँ और गैर बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री को मिलकर आए और वहाँ से हमारे को बहुत अच्छा आश्वासन मिला है और आगे ये यात्रा इसी प्रकार से चलती रहेगी। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने माना, ये आप लोगों से वादा किया था किसानों से, तो इतने दिन तो बीत गए, अब तो चुनाव भी आ रही है, क्या लगता है कि वो आप लोग के इस धरना प्रदर्शन से सुन लेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है और देश का जो सबसे बड़ा हृदय है, देश की रीढ़ की हड्डी है, वो किसान है। और किसान को अगर आप देख के अनदेखा करेंगे तो आपकी हालत जैसी यूक्रेन की हो रही है, आज जैसे हालत अपना रशिया की हो रही है, वैसी स्थिति में आप ना जाएं। मैं सरकार को एक निमंत्रण देना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि आप हमारे बीच में आए, हमारे साथ चर्चा करें, हमसे बात करें, हमारे मुद्दों को सुलझाने के काम करें। सरकार का मतलब माई बाप होता है, माई बाप का फर्ज होता है अपनी रिया को, अपनी प्रजा को संभालना, संवारना, उसके दुखों को दूर करना और सुखों की आगे बढ़ाना।